This is Rajat. Welcome to the video lecture series on the course of building drawing. In this video lecture, we are going to see unit number 3, building planning. Under this course, in this video lecture, the second slide, content of the lecture. Here, building drawing, foundation plan, area statement, measuring drawing, submission drawing, working drawing. इसमें हमें देखना है कि बिल्डिंग ड्राइंग के अंदर कौन कौन से पार्ट को हमें पढ़ना है इस कंटेंट में, इस पीपीटी में। इस पीपीटी में हमें पढ़ना है कि फाउंडेशन प्लान क्या होता है, कैसे उसको समझते हैं, कैसे क्या होता है, क्या उसका इमेजेस होता है, कैसे उसको हम लोग डिफाइन करेंगे, क्या कितनी उसकी लेंथ और विड्थ होती है। उसके बाद आता है फाउंडेशन प्लान का एरिया स्टेटमेंट, उसको कैसे डिफाइन करेंगे, कितनी उसकी विड्थ है, कितनी उसकी डेप्थ है। दूसरा हो गया मेजरिंग ड्राइंग, जब हम लोग ड्राइंग करेंगे तो कैसे उसको हम लोग मेजर करेंगे। उसके बाद सबमिशन ड्राइंग, सबमिशन ड्राइंग मतलब सारा चीज हो गया तो हम लोग सबमिशन करना है कि ये हमारा अप्रूव हो गया है, ठीक है। सबमिशन ड्राइंग क्या होता है, उसके बाद पढ़ना हमें वर्किंग ड्राइंग, ठीक है। हियर फाउंडेशन प्लान क्या होता है, फाउंडेशन प्लान उसके बारे में समझते हैं। फाउंडेशन प्लान इज ए स्केच ऑफ द बेस लाइन ऑफ द एंटायर स्ट्रक्चर। कह रहा है कि जो हमारा फाउंडेशन प्लान है एक हमारा स्केच है, एक हमारा चित्र है किसका, किसी भी स्ट्रक्चर का बेस लाइन, जो आधारशिला होती है, जो उसका आधार होता है, उसका एक इंटायर लाइन है, उसको हम लोग बोलते हैं फाउंडेशन प्लान। सेकंड पॉइंट क्या रहा है, इट्स रिप्रेजेंट द व्यू ऑफ द स्ट्रक्चर दैट लुक्स एज इफ इट वाज प्लान ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। इसको हम लोग रिप्रेजेंट कब भी करेंगे तो कहां पर करेंगे, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर हम लोग क्या करेंगे, प्लान करेंगे, उसको हम लोग देख सकते हैं। थर्ड पॉइंट, it is used to show the design and how constructor anticipate building it। कह रहा है कि इस डिजाइन को हम लोग कैसे कर दिखाएंगे और कंस्ट्रक्शन जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कैसे उसको डिजाइन करेगा समझ करके। फाउंडेशन प्लान का कुछ हमारे पास इमेज है यहाँ पर, ठीक है, जो बता रहा है कि कैसे हमें पढ़ना है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, फाउंडेशन प्लान है, जो हमारा इमेज बना हुआ है, मतलब ये हमारा एक एरिया हो गया, पूरा स्क्वायर में हमारा एरिया है। हमने क्या किया, अब हमें क्या करना है, इस प्लान पर हमें क्या किया, नंबर ऑफ कॉलम्स को खड़ा करना है। तो ये हमारा एक प्लान यहाँ पर हो गया, कौन सा, फाउंडेशन हो गया, इसकी विड्थ हुई है और इसकी डेप्थ हुई है। बीच में क्या हमारा ये पियर्स है, तो बोलते हैं हम लोग क्या, कॉलम्स बोलते हैं ये। और ये हमारा क्या है, सेंटर लाइन मार्किंग क्या हो गया, बिल्कुल एक सेंटर मार्क में क्या हुआ, सारा चीज का पिलर निकला हुआ है, इसको बोलते हैं हम लोग कौन सा, सेंटर मार्किंग बोलते हैं। इस सपोज करो कि ये हमारा कोई भी एक हमारा एरिया दिया गया है जिसमें नंबर ऑफ हमारे पास क्या है, फाउंडेशन कितने हैं, 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 दिया गया है। और बीच में कोई जो भी दिया गया है हमारा, बीच में हमारा एक कॉमन डिस्टेंस दिया गया है, ठीक है। और ये जो लाइन है इसको बोलते हैं कौन सा हम लोग, सेंटर लाइन डिस्टेंस, जहां पर सारे कॉलम के सेंटर पे ही हमारा क्या आ रहा है, हमारा एक हमारा पियर्स निकल रहा है, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, फाउंडेशन प्लान। ये फाउंडेशन प्लान का क्या हमारा एक इमेज है जिसको हम लोग समझ सकते हैं कि ये हमारा फाउंडेशन प्लान ही है। नेक्स्ट वन इज एरिया स्टेटमेंट। एरिया स्टेटमेंट सबका अलग अलग होता है, सारे रूल्स होते हैं बिल्डिंग बाय लॉ में। एक बताया क्या है कि अगर हम जो भी बिल्डिंग्स को बनाते हैं तो ग्राउंड फ्लोर से लेकर टॉप फ्लोर तक का सबका एक एरिया दिया गया है, उस अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम लोग इसको बनाएंगे। तो यहाँ पर दिया गया एरिया स्टेटमेंट दिया गया है। सपोज करो कोई हमारे पास एक एग्जाम्पल लिया हम लोगों ने, हमारा एक प्लॉट का साइज है 7950 स्क्वायर मीटर दिया गया है, ठीक है। ये हमारा एरिया का हमारा एक नॉर्मल साइज हो गया, ठीक है, 7950 स्क्वायर मीटर का। एसक्यूएम का मतलब होता है स्क्वायर मीटर का एरिया। अब उसके अंदर आपको सब कुछ बनाना है, कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे चीजों को अलग अलग डिस्क्राइब करेंगे। इसमें कह रहा है परमिसिबल फ्लोर एरिया रेशियो FAR, तो कितना होगा इसके अंदर होगा, अकॉर्डिंग टू रूल के अकॉर्डिंग 15900 स्क्वायर मीटर होगा। परमिसिबल 5% ग्रीन एरिया रख छोड़ना हमें, जो हमने ये डिफाइन किया है। टोटल परमिसिबल फ्लोर एरिया रेशियो ये रहेगा। परमिसिबल ग्राउंड कवरेज एरिया रहेगा, मतलब जो हमारा परमिसिबल है इतना रखना है। अचीव फ्लोर एरिया रेशियो रहेगा। उस तरह क्या किया गया, उसके बाद हम लोगों ने बिल्डिंग को जब बनाया, अपर बेसमेंट, लोअर बेसमेंट, स्लाइड स्टिल फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, ये सबका उन्होंने अलग अलग क्या किया है, डिफाइन दे दिया कि ये हमारा इसी हिसाब से हमें बनाना है, ठीक है। और टोटली हमारा जो हमारा बन रहा है, ये हमारा ये इतने एरिया में हमारा क्या बन रहा है, हमारा बिल्डिंग हमारा
तैयार होकर कवर हो जा रहा है। ठीक है, हम लोग जो भी बनाएंगे, जो भी बिल्डिंग को बनाएंगे, हमारे पास एक रूल दिया गया है, तो बोलते हैं हम लोग कौन सा, बिल्डिंग बायलॉ। बिल्डिंग बायलॉ में यही बताया गया है कि आपको जो भी कंस्ट्रक्शन करना है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग अप्रूव करा करके आपको 60/40 में आपको काम करना है। अगर हमारे पास सपोज करो 1000 स्क्वायर फीट हमारे पास जमीन है, कोई एरिया है, लैंड एरिया है, हमें बनाना है, 60% पे क्या करना है, हमें उसको बिल्डअप करना है, 40% छोड़ना है, क्या है उसको हमें ओपन स्पेस के लिए, पार्किंग के लिए, गैरेज के लिए छोड़ना है, ताकि हम लोग फ्यूचर में उसमें कुछ भी और नया कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग ये सारा चीज बताया गया है। यहां आ रहे हैं हम लोग को मेजरिंग ड्राइंग। मेजरिंग ड्राइंग भी क्या हमारा पास एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ड्राइंग को कैसे मेजर करना है, ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है। क्या होता है मेजरिंग ड्राइंग? एन आर्किटेक्चरल ड्राइंग ऑफ एन एक्जिस्टिंग बिल्डिंग बट साइट और डिटेल दैट इज एक्यूरेटली ड्रॉ टू स्केल ऑन द बेसिस ऑफ फील्ड मेजरमेंट। ठीक है, कह रहे हैं कि जो हमारा आर्किटेक्चरल ड्राइंग होगा, ठीक है, वो बिल्डिंग या एरिया या साइट पर जा करके एक्चुअल ड्राइंग जो होता है उसको हमें क्या करना है, हमें दिखाना है। मतलब कहने का मतलब कि हमारे पास इतना एरिया है, 1000 स्क्वायर फीट अगर हमारे पास एरिया है, तो हमें एक्चुअली करके बनाना है कि इस एरिया में हमारा बेडरूम ऐसा होगा, यहाँ पे हमारा बालकनी होगा, ये हमारा पोर्च एरिया होगा, ये हमारा एंट्रेंस होगा। सबका उन्होंने क्या किया, अलग अलग डायमेंशन दे दिया है। ठीक है, यहाँ पे देखो फिगर में, ये हमारा एंट्री पॉइंट हो गया। एंट्री पॉइंट का हमने क्या दिया है, 3.10 3.10 इंच दे दिया। यहाँ पे एक विंडो दे दिया है 2.5 इंच का, ठीक है, 2 फीट का, 2.5 फीट का। उसके बाद एक बड़ा विंडो दे दिया है। फिर यहाँ पर एक हमारा इन्होंने क्या किया है, गेस्ट रूम बना दिया है, जहाँ पर टेबल है। सबका इन्होंने क्या किया, अलग अलग डायमेंशन बता दिया है। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, मेजरिंग ड्राइंग। मतलब कोई भी चीज को बनाना है तो हमारे पास सारे चीज को बिल्कुल एक्यूरेट बताना है कि ये हमारा, अगर खिड़की भी होगा तो कितने फीट का होगा, ठीक है, वॉल भी होगा तो कितने फीट का होगा, एंट्रेंस होगा तो एंट्रेंस का हमारा कितने फीट का हमारा एंट्रेंस होगा, और उसके अंदर कौन से डोर्स लगा रहेंगे, सिंगल लिफ्ट लगा रहेंगे, डबल लिफ्ट रहेंगे, सबका एक साइज मेंशन करना है। फील्ड पर जा करके दिखा करके सबको समझ करके ड्राइंग को बनाना है, और उसी के अकॉर्डिंग क्या करना है, हमें ड्राइंग को हमें बनाना है। इसी को बोलते हैं हम लोग कौन सा, मेजरिंग ड्राइंग बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास सबमिशन ड्राइंग। सबमिशन ड्राइंग क्या होता है? A submission drawing or architectural drawing is a technical drawing of a building or any project that falls within the definition of design or architecture design. Submission drawing are used by architect, site engineer or supervisor and others for a number of purposes: to develop a design idea into coherent proposal, to communicate ideas and concept, to convince client of the merit of a design, to enable a contact, to construct it as a record the completed work, and to make a record of a building that already exists. सबमिशन ड्राइंग यही होता है कि जो ये क्या होता है, एक आर्किटेक्ट बनाता है, ठीक है, बनाने के बाद वो क्या करता है, साइट इंजीनियर को देता है, सुपरवाइजर को देता है, ठीक है, और उसके अंदर जो भी चीजें होती है वो वही समझ पाएगा और वो अपने हिसाब से क्या करेगा, उसको बनाएगा, ठीक है, और वो पूरे जब तक वो शुरू होता है काम, जब तक खत्म ना हो जाए तब तक उस ड्राइंग से ही वो क्या करेगा, सारी चीजों को समझते हुए उसको बनाएगा। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बिल्डिंग का, कि हमें किस हिसाब से, किस डिजाइन से किसी भी बिल्डिंग को बनाना है, उसी को बोलते हैं हम लोग कौन सा, सबमिशन ड्राइंग। ये टेक्निकल ड्राइंग होता है, टेक्निकल डिटेल रहते हैं, जो जिसमें मतलब कि इंजीनियर, सुपरवाइजर ही समझ सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारे पर्पस में, सपोज करो कि कोई दिक्कत आ रही है तो उस ड्राइंग को हम लोग देखेंगे और समझ जाएंगे कि हमारा ये पर्पस है, हमें इस चीज को ऐसे बनाना है। अब यहां पर आ रहा हमारे पास सबमिशन ड्राइंग का सैंपल। ठीक है, इस पे फिगर में हमारे पास बहुत सारे इमेजेस दिए हुए हैं। इस फिगर को समझते हुए क्या करना है, हमें बिल्डिंग को बनाना है। और यहाँ पर कुछ टेबल्स बने हुए हैं, ठीक है, जिसमें बता रहा है ये जो हमारा बिल्डिंग का क्या, हमारा हाइट शो कर रहा है। बिल्डिंग का मतलब हाइट शो कर रहा है, तो मतलब बिल्डिंग की हाइट कितनी रहेगी, कैसा उसका इमेज जाएगा। ये बिल्डिंग का पूरा हमारा कौन सा हो गया, फ्रंट एलिवेशन हो गया। ठीक है, बिल्डिंग ऐसा नजर आएगा। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारे पास, ये भी बिल्डिंग का हमारा एक इमेज है। ठीक है, अलग अलग बिल्डिंग का मैंने, हमने ये क्या बनाया, ये हमारे पास 1 2 3 तीन पार्ट है। तीन को क्या किया इन्होंने, अलग अलग तरीके से बताया। तो बिल्डिंग का हमारे पास ये कौन सा हो गया, हमारे पास टॉप व्यू हो गया, मतलब टॉप से देखा गया, प्लान किया गया है, और क्या किया गया है, इसको हम लोगों ने बताया है कि बिल्डिंग का हमारा ये हमारा कौन सा होगा, सेक्शन ही होगा। जो देखो यहाँ पर बिल्डिंग में इन्होंने कट किया है दो एक्सिस से, एक बार इधर कट किया है और एक बार क्या किया है, इधर कट किया है। तो अगर ये इधर से कट किया है तो बिल्डिंग को हम लोग इस तरफ से देख रहे हैं,
और ये इधर से कट किया था बिल्डिंग को, मतलब इस तरफ से देख रहे हैं। जो इन्होंने क्या किया, दिखाया है बिल्डिंग के टाइप्स को, दिखाया है कि बिल्डिंग हमारा इस तरह से नजर आएगा। इसी को बोलते हैं सबमिशन ड्राइंग सैंपल, मतलब बिल्डिंग हमारा बनने के बाद इस तरह का कुछ हमारा इमेज नजर आएगा, बिल्कुल इसी को बोलते हैं सबमिशन ड्राइंग। जो भी बनाएंगे तो बिल्डिंग का सारा डिटेल्स इसके अंदर हम लोग फिलअप करेंगे कि बिल्डिंग के अंदर नंबर ऑफ डोर्स, नंबर ऑफ हाइट्स, बिल्डिंग के कितने हैं, विंडो कितने हैं, सारा चीज का करना है इसके अंदर हमें पुटअप करना है। और यहाँ पर एक टेबल दिया गया है जिसमें ये बताता है डायरेक्शन, मतलब बिल्डिंग का इंट्रेंस के जब आते हैं इंट्रेंस के बाद तो बिल्डिंग का हमारा आसपास डायरेक्शन कौन सा है, नॉर्थ किधर है। जब एक डायरेक्शन पता रहेगा तो अगला डायरेक्शन हमें सब पता पड़ जाएगा। इसी को बोलते हैं हम लोग कौन सा, चार्ट बोलते हैं, यहाँ पे सबमिशन ड्राइंग सैंपल बोलते हैं। इस तरह से हमें बनाना है ड्राइंग को। नेक्स्ट वन इज वर्किंग ड्राइंग। वर्किंग ड्राइंग होता है मतलब उस फिगर को देखते हुए, ड्राइंग को देखते हुए क्या करना हमें, काम करना होता है। वर्किंग ड्राइंग इज ए सेपरेट एक्सप्लोरेटरी ड्राइंग दैट डेवलप एन आइडिया टुवर्ड्स ए फाइनल वर्क ऑफ आर्ट। ठीक है, वर्किंग ड्राइंग इज ए ड्राइंग और ब्लूप्रिंट बेस्ड ऑन explanation. It is completed with a thorough plan and view, detailed notes and dimension to ensure construction or replications without any additional information. Architectural working drawing need to not only show all the details and measurement needed for the builder to construct the building, but also to plan the construction process, particularly showing any usual features or requirement that needs a special attention. These will include plan for each floor, exterior elevation, out view and section cutaway view of the building. वर्किंग ड्राइंग में आपके पास सारे डिटेल्स दिए रहते हैं, डायमेंशन से लेकर के क्या आपको करना है, कलर से लेकर सारा चीज क्या रहेगा उसके अंदर डायमेंशन दिया रहेगा, बाहरी व्यू, इंटरनल व्यू, साइड व्यू, सारा चीज दिया रहेगा। उसी के हिसाब से क्या करना हमें, वर्किंग करना है। जो भी उसके अंदर चेंजेस भी करना होगा उसके अंदर सारा चीज दिया रहेगा। उसी को बोलते हैं कौन सा, हम लोग वर्किंग ड्राइंग बोलते हैं। हियर वर्किंग ड्राइंग का हमारे पास इमेजेस दिया हुआ है कि वर्किंग ड्राइंग कैसे होगा। कोई भी हमारे हमारे पास प्लान हो, हमने दे दिया कौन सा, टिपिकली फ्लोर प्लान दे दिया, हमारे फ्लोर प्लान है। ये कौन सा हो गया, अपर बेसमेंट प्लान हो गया, ये लोअर बेसमेंट प्लान हो गया। ठीक है, ये कौन सा, स्टेयर के डिटेल हो गया, मतलब स्टेयर हमारा कैसे बनेगा, सीढ़ियाँ कैसे रहेगी, ऐसे जाने के बाद ये हमारा स्टेप का रहेगा सीढ़ियाँ। उसके अंदर ये किस पे एडजस्ट होगा, ये कॉलम हमारे पास दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे एक सपोर्ट दिया हुआ है। सेम चीज, अब ये हमारा एक पॉइंट दे दिया गया है, जब कॉलम, जब स्टेयर बनेगा, स्टेयर को हम लोग कैसे डिजाइन करेंगे, आरसीसी बनाएंगे या ब्रिक का बनाएंगे, किस तरह का बनाएंगे, उसके राइज और ट्रेड कितने होंगे, क्या डायमेंशन होगा, उसके अंदर वो किस तरह का बना होगा, उस सबको क्या करना है, इन्होंने हर एक पार्ट को अलग अलग डिफाइन कर दिया है। ठीक है, सबका साइज भी बता दिया है, मटेरियल भी बता दिया है, और क्या करना है इसी के हिसाब से हमें बनाते जाना है। ठीक है, इसी को बोलते हैं वर्किंग ड्राइंग बोलते हैं। References, online sources, Ritu publication. Thank you.